बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम ईकैट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनके शॉर्टकट्स फाइंड करेंगे कि इतने लेंथी और लंबे क्वेश्चंस हम कैसे इजीली 5 to 10 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि ईकैट का टेस्ट जिसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है वो अच्छा खासा लेंथी होता है। उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेंथी या कंसेप्चुअल होते हैं, कुछ कंसेप्चुअल और कुछ लेंथी होते हैं। तो जो क्वेश्चन लेंथी या थोड़े लॉन्ग होते हैं, जिनको सॉल्व करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है, उनको अगर हम सॉल्व करने बैठ जाएँ तो हमारा अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है, जिससे बाकी पोर्शन अटेम्प्ट करने में हमें परेशानी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से हम मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके जितने भी जो लेंथी क्वेश्चन आते हैं ईकैट के टेस्ट में, उनके शॉर्टकट्स फाइंड करेंगे। हम देखेंगे कि उनको शॉर्ट वे से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और अपना टाइम मिनिमाइज, कम से कम टाइम लगा के हम उसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो आज का जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। कि डेफिनेट इंटीग्रल का अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे हम अपना टाइम मिनिमाइज करके सॉल्व करके उसका करेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो अभी अगर जो मेरे सामने, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है इसको देखें, अगर इसको हम प्रॉपर वे से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सॉल्व करना, तो ये अच्छा खासा लेंथी है। आपको इसमें 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं, टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इसका शॉर्टकट मेथड देखें तो आप इसका आंसर जस्ट विद इन 2 सेकंड, 2 to 3 सेकंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन देखते ही इंसान घबरा जाता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसमें तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हम इसको देखते हैं कि इसका शॉर्टकट वे क्या है। अब मेरे पास क्वेश्चन है 0 to π/2 dx/36 cos² x + 49 sin² x। अब इसको देखिए, इसका आंसर मैं विद इन 2 to 3 सेकंड लिखूंगा। तो इसका अगर आंसर मैं लिखना चाहूँ तो ये आंसर आएगा इसका π/, तो ये आपके पास आंसर आ गया π/84। देखिए विद इन 2 to 3 सेकंड्स हमने इसका करेक्ट आंसर निकाल लिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया π/84। अगर इसको आप प्रॉपर वे से सॉल्व करना स्टार्ट करें तो वो अच्छा खासा टाइम लगेगा आपका। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये आंसर कैसे हमने लिख लिया है। ठीक है, इसका शॉर्ट वे क्या है। तो इसका जो शॉर्ट वे है, शॉर्ट फार्मूला स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन इस टाइप का है, जो लोअर लिमिट हो वो 0 हो और अपर लिमिट π/2 हो, ठीक है, ऊपर dx हो, जो कोफिशिएंट हो वो 1 हो। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, जस्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, और नीचे आपके पास हो a² cos² x + b² sin² x। इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आ जाए डेफिनेट इंटीग्रल का, तो उसको आप शॉर्टकट वे से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है स्टूडेंट्स, π/2ab। ये फॉर्मूला, इस सब को सॉल्व करने से आंसर क्या आता है, π/2ab। अब अगर हम अपने एग्जांपल पे आए तो इसमें आप देखिए, इसमें आपके पास a क्या है, ये 36 है, ये है a² क्या है 36। अगर यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी 6। ठीक है, यहाँ से b² क्या है हमारे पास 49। अगर यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूं तो क्या है आपके पास 7 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब अगर इस फार्मूले के तहत मैं इसको पुट करूं तो वैल्यू क्या आएगी, π/2। a की वैल्यू क्या है 6 और b की क्या है 7। तो आप इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है, π/80। तो इतना लंबा लेंथी क्वेश्चन आपके जस्ट 3 सेकंड में उसका आंसर आ जाता है, 2 से 3 सेकंड में। तो आप इजीली करेक्ट आंसर चूज करके उसको टिक कर सकते हैं और अपना टाइम मिनिमाइज, कम से कम टाइम लगाकर अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बगैर किसी परेशानी के। तो अब आपने ये फार्मूला मेमोराइज कर लेना है कि अगर यहाँ पे मस्ट शर्त है कि 1 हो। ठीक है, ऊपर कोई x² x³ वगैरह या 2x या 2 3 वगैरह ना हो, 1 हो यहाँ पे जस्ट 1 dx मतलब। ठीक है, और नीचे a² cos² x + b² sin² x। ठीक है, तो अब इसका जो टोटल आंसर आता है वो क्या आता है, π/2ab। ठीक है,
तो आप इसके हवाले से हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, उनको सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। आप अगर स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है 0π/2 dx ओवर 11 cos square x प्लस 7 sin square x। सबसे पहले तो आपने पहचान करनी है ए और बी, ठीक है। आपके पास फार्मूला क्या है, π/2ab। आपने पहचान करनी है ए और बी की। यहाँ पे अब ए क्या है, अब ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कितना है 11 है, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास 11 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बी देखूँ, बी स्क्वायर है 7, ठीक है, तो बी कितना आएगा मेरे पास 7 स्क्वायर। अब अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो क्या होता है हमारे पास π/2ab। π/2 ए क्या है मेरे पास 11 स्क्वायर रूट और बी क्या है 7 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो आपके पास बनेगा 2 × 77 स्क्वायर रूट। तो आपके पास ये आंसर आ गया विद इन 2 to 3 सेकेंड्स, ठीक है। आप अपना टाइम मिनिमाइज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बरक्स अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो आप शर्त है कि लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए 0 और अपर लिमिट π/2 dx। अब ऐसे अगर देखें हम 16 sin square x प्लस 25 cos square x, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। अब इसमें आपके पास a कितना है 5 और b कितना है आपके पास, ये जो साइन स्क्वायर के साथ होगा वो b होगा और कॉस के साथ क्या होगा a होगा। तो अब हमारे पास b कितना है 4 है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है π/2ab। π/2 a की वैल्यू 5 है हमारे पास और b की है 4, तो इनको सॉल्व कर 2 5 से 10 40। तो आपके पास आ गया आंसर π/40, ठीक है। विद इन 2 to 3 सेकंड हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बस वो इतना ही था, डेफिनेट इंटीग्रल। इसके क्वेश्चन हम इस टाइप के देखें कि अगर आ जाए तो आपने इनको शॉर्टकट वे से कैसे सॉल्व करने हैं। अगर इसको प्रॉपर वे से हम स्टार्ट करें सॉल्व करने में तो वो अच्छा खासा आपका टाइम लगेगा, ठीक है। और बाकी पेपर अटेम्प्ट करने में आपको परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप इसलिए से π/2ab शर्त क्या है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, यहाँ न्यूमरेटर में 1 और नीचे इस टाइप का हो तो फिर आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक बस हमारा इतना ही था। तो आज की टॉपिक में अगर आपको कोई बात समझनी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। कमेंट कीजिए। तो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में वीकेंड लेक्चर सीरीज़ में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।